Hello everyone, welcome to JobKar. In today's video, we will discuss TCS and QT previous questions. Before starting the video, I want to say if you find this video informative and useful, then do like and share this video and subscribe JobKar for latest job notifications and as such videos. Also hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. Any further delay, let's moving to the question. The question is 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order. 3 people are sitting between A and D. B is sitting second to the right of A. C is to the immediate right of F. D is not immediate neighbor of either F or E. H is not an immediate neighbor of B. सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले जितने लोग हैं उनके लिए सीट्स का अरेंजमेंट करते हैं। सो यहाँ पर 8 पीपल्स हैं, इसलिए हम 8 सीट्स का अरेंजमेंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगी कि इसमें कितने लोग हैं। सो यहाँ पर मैंने 4 लाइंस ऐसे ड्रॉ की हैं कि इनके 8 साइड्स बनेंगे। दैट मीन्स इन 8 साइड्स पर ही 8 पीपल्स बैठ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक फिक्स लाइन को ढूंढेंगे। सो फिक्स लाइन यहाँ पर है बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। सबसे पहले ए को बैठाएंगे यहाँ, इसके सेकेंड राइट में आ जाएगा बी। इसके बाद 3 पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। सो ए और डी के बीच में 3 पीपल्स बैठे हैं। दैट मीन्स डी यहाँ बैठ जाएगा ए के बाद 3 प्लेसेस को छोड़कर। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर एफ और ई। दैट मीन्स डी के आसपास में ना तो एफ बैठेगा और ना ही ई बैठेगा। सो एफ और ई यहाँ भी नहीं बैठेंगे और एफ और ई यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे। इसके बाद H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। दैट मीन्स यहाँ पर H भी नहीं बैठेगा। C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। सो यहाँ पर C नहीं आ सकता क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में प्लेस खाली नहीं है। सो इसमें F कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा और इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 लोग हैं जो कि हैं E, H और G। सो इसमें से ई और एच यहाँ पर नहीं बैठ सकते। दैट मीन्स यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। इन तीनों को यहाँ से हटा देंगे। ई बचा, सो ई को हम कहाँ बैठा देंगे, इस जगह पर ई को प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, एच आ जाएगा क्योंकि अब सिर्फ क्या बचा है, एच ही बचा है। सो एच को बैठा देंगे यहाँ पे। तो डायग्राम कुछ यूँ बनेगा, एफ एच डी जी बी ई ए और सी। सो क्वेश्चन है व्हाट इज ईज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू जी। So the right answer is option D, second to the left. The next question is who is sitting third to the right of the one who is sitting to the immediate right of H. We will again draw the diagram. So diagram कुछ इस टाइप का था। यहाँ था A, E, B, G, D, H, F and यहाँ पर था C. According to the question, who is sitting third to the right of the one who is sitting to the immediate right of H? So immediate right of H is D and we will find who is sitting third to the right of D. So according to the diagram, we can say E is sitting third right to A. So the right answer is option C. Next question is, which of the following is true regarding the given arrangement? सो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का था, ए ई बी जी डी एच एफ एंड सी। ऑप्शन ए इज ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि सी सेकेंड लेफ्ट नहीं है ई के। ऑप्शन बी है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सो यस दिस इज राइट, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is how many people are sitting between H and A when counted from the right side of H? So सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम क्या था, यहाँ पर था A, E, B, G, D, यहाँ था H, F and C. How many people are sitting between H and A? So H और A के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। when counted from the right side of H. So H के right side से जाएं या left side से जाएं, A और H के बीच में 2 लोग ही बैठेंगे। So the right answer is option E 2. Next question is
The question below has either 2 or 3 statements followed by 2 or 3 conclusions. You have to take the given statements to be true and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements, disregarding the commonly known facts. Give answer 1 if only conclusion 1 follows. Give answer 2 if only conclusion 2 follows. Give answer 3 if either 1 or 2 follows. Give answer 4 if neither 1 nor 2 follows. Give answer 5 if both 1 and 2 follows. So ये थे आपके डायरेक्शंस। इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट 1 है सम फॉर्म्स आर कार्ड्स। स्टेटमेंट 2 है सम फॉर्म्स आर पेपर्स। सो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 1 दिया है सम फॉर्म्स आर कार्ड। सो दिस इज द फॉर्म्स एंड this is cards. Some forms are cards, so this part is common in forms and cards. After it, conclusion 2 is some forms are papers. फॉर्म का कुछ हिस्सा पेपर्स है, सो पेपर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन रहेगा, पेपर्स और फॉर्म्स में। आफ्टर इट वी विल रीड कंक्लूजन्स। सो कंक्लूजन 1 इज एटलीस्ट सम कार्ड्स आर फॉर्म्स। सो फॉर्म एंड कार्ड में ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। सो कंक्लूजन 1 इज राइट बिकॉज एटलीस्ट सम कार्ड्स आर फॉर्म, बिकॉज ये वाला जो हिस्सा है ये कार्ड्स और फॉर्म्स दोनों में कॉमन है। सो कार्ड्स का कुछ हिस्सा फॉर्म्स होगा। कंक्लूजन 2 इज एटलीस्ट सम कार्ड्स आर पेपर्स। सो कार्ड्स और पेपर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सो वी विल नॉट से दिस इज राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। सो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं। सो एनिमल्स वाला जो पार्ट है वो आएगा प्रीडेटर्स के अंदर। स्टेटमेंट 2 इज ऑल प्रीडेटर आर टाइगर। सो सारे के सारे प्रीडेटर्स क्या होंगे, टाइगर होंगे। सो एनिमल्स एंड प्रीडेटर टाइगर के अंडर आएंगे। Conclusion 1 is all tigers are definitely predators. So this is not right because tiger का ये वाला जो part है ये predators के अंदर नहीं आता. So statement 1 is wrong. Statement 2 is all animals are tiger. So animals का पूरा part tiger के अंदर आता है. That means conclusion 2 is right. So the right answer is option 2. Only conclusion 2 follows. The next question is find the missing term in the series given below. 74, 75, 78, question mark 114 and 195. सबसे पहले 74 और 75 के बीच में डिफरेंस होगा 1 का, 78 एंड 75 के बीच में डिफरेंस होगा 3 का, 195 और 114 में डिफरेंस होगा 81 का। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा 1 × 3। सो यहाँ आ गया 3। इसके बाद यहाँ करेंगे 3 × 3। सो यहाँ पर आएगा 9 का डिफरेंस। सो 78 में 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 87। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 87 इज द मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sachin walks 20 kilometers towards north. He turns left and walks 40 kilometers. He again turns left and walks 20 kilometers. Finally, he moves 20 kilometers after turning to the left. How far is he from his starting position? सो सपोज करते हैं कि सचिन ने यहाँ कहीं से जाना स्टार्ट किया, इसके बाद वो 20 किलोमीटर नॉर्थ गया। सो यहाँ पर 20 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर। सो इसके बाद वो लेफ्ट टर्न किया और 40 किलोमीटर गया। सो यहाँ से लेफ्ट टर्न करके ये गया 40 किलोमीटर्स। इसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। इसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर गया। फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। इसके बाद इसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और ये 20 किलोमीटर तक गया और यहाँ पर पहुँचा। क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितने दूर है। सो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर्स है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी 40 किलोमीटर होगा। सो 40 में से 20 ये कवर कर चुका है। दैट मीन्स ये कितना और कवर करेगा, 20 किलोमीटर।
He is far 20 kilometers from his starting position. So the right answer is option A. Next question is, in a certain code, missions is written as MSIISNOS. How is online written in that code? So missions का कोड क्या है? MSIISNOS. सो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है उसको सेम ही रखा गया है। इसके बाद जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। सो यहाँ पर क्या आएगा? आई की जगह पर एस आ जाएगा, एस की जगह पे आई आ जाएगा। सेम यहाँ पर होगा, एस की जगह आई आएगा, आई की जगह पर एस जाएगा, एन की जगह पर ओ आ जाएगा और ओ की जगह पर एन जाएगा। सो यहाँ पर मिशन का कोड क्या हो जाएगा? MSIISONS। इसके बाद ऑनलाइन का कोड हमें बताना है। सो ऑनलाइन का कोड क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम रखेंगे। यहाँ पर एन के प्लेस पर आएगा एल और एल के प्लेस पर जाएगा एन। इसमें एन के प्लेस पर जाएगा आई और आई के प्लेस पर आ जाएगा एन। सो द कोड ऑफ ऑनलाइन इज OLNNIE. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज इज टू जिम एज ईटिंग इज टू. जिम वो प्लेस है जहाँ पर हम जाके एक्सरसाइज करते हैं। सो हमें बताना है कि ईटिंग कहाँ पर करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट वो प्लेस है जहाँ पर जाके हम खाना खाते हैं। ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट शुड देयर बी अ ड्रेस कोड फॉर द एम्प्लॉयज इन द ऑफिस. आर्ग्यूमेंट 1 is yes, why not, and argument 2 is no dress code makes life monotonous. सो इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि कोई भी रीजन नहीं दिया है, सीधे बोल दिया यस वाई नॉट। सो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। इसके बाद आर्ग्यूमेंट 2 जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज इसमें दिया है नो ड्रेस कोड मेक्स लाइफ मोनोटोनस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीदर 1 nor 2 इज स्ट्रॉन्ग। इसमें से एक भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pointing to Varman, Madhav said, I am the only son of one of the sons of his father. How is Varman related to Madhav? तो क्वेश्चन में वर्मन को पॉइंट करते हुए माधव ने बोला है आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर. दैट मीन्स वर्मन इज अ फादर ऑफ माधव और अ अंकल ऑफ माधव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फादर और अंकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in certain code, tiger is written as QDFHS. How is fish written in that code? So the code of tiger is QDFH and S. तो T का कोड होता है 20, I का कोड होता है 9, G का 7, E का आएगा 5 एंड R का आएगा 18 एंड इसमें आ जाएगा 17, 4, 6, 8 एंड 19. सो यहाँ पर 18 से -1 किया तो पहुँचे 17, 5 से -1 किया तो 4, 7 से माइनस किया सो आ जाएगा 6, 9 से -1 किया सो आएगा 8 और 20 से -1 करेंगे तो आ जाएगा 19. सो यहाँ फिश का कोड क्या आ जाएगा? FISH. इसके कोड्स लिखें तो आएगा 6, 9, 19 एंड 8. सो यहाँ पर 8 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा. 19 में से -1 करेंगे तो 18 आ जाएगा. 9 में से -1 किया जाएगा तो 8 आएगा और 6 में से -1 करेंगे सो यहाँ आ जाएगा 5. 7, 18, 8 एंड 5 का कोड लिखेंगे सो यहाँ पर आएगा GRH एंड E. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, GRH एंड E. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग एज सीनेटर इज टू. सो इस क्वेश्चन में एन आर्टिस्ट इज मेक्स पेंटिंग्स एंड अ सीनेटर इज मेक्स लॉज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉ. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe Jobkar for latest job notifications. Thank you.